वंदे पुरुषोत्तमम। ठाकुर जी के एक भक्त शरतदा ने ठाकुर जी से पूछा कि दोस्त के साथ असहयोग करेंगे पर दोषी को प्यार करते रहेंगे, यह कैसे संभव है? मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री ठाकुर जी ने बोला, यदि घर में किसी को संक्रामक रोग हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, यह सोचने पर ही पता चलेगा। किसी की सत्ता से हमें कोई विरोध नहीं है, यदि विरोध है भी तो उसकी प्रवृत्ति से, जो उसे सपरिवेश विनाश के पथ पर ले जाती है। यदि वैसा नहीं है तो वहाँ यह समझना चाहिए कि हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई अपने प्रिय को क्षति पहुँचाना नहीं चाहता है। प्रमथदा ने पूछा कि यदि हम दूसरों पर संदेह करते हैं तो क्या वह भी हमारी अवनति का कारण नहीं हो सकता है? श्री ठाकुर जी बोले, जिस पर संदेह करना उचित नहीं है उस पर यदि आप संदेह करें, यदि ऐसा करना ही आपका अभ्यास हो जाए तब तो वह आपकी अवनति का कारण ही हो सकता है। किंतु जो सचमुच संदेह योग्य है, यदि उसको आप पहचान नहीं सके, समझ नहीं सके एवं समझकर सावधान न हो सके तो यह आपकी अज्ञता तथा बेवकूफ़ी के सिवा और कुछ नहीं है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आप निरर्थक किसी पर संदेह न करें, और जो सचमुच संदेह योग्य है उसको समझने पर माथे में यदि कोई ऑब्सेशन अभिभूति पैदा हो, यदि वैसी चिंता आपको धर दबाए एवं यदि उसका ध्यान ही रहे जैसे हिंसा या शत्रुतावश होती है, तब तो उससे क्षति ही होती है। समझने पर भी उसके लिए रास्ता निकालना होगा जिससे अमंगल से बचते हुए मंगल का अधिकारी बना जा सके। अनबैलेंस्ड, साम्यहारा होने पर क्षति के सिवा कोई लाभ नहीं होगा। योगेश दा बोले, चाहे लाभ हो या नहीं, जब मनुष्य किसी बुरी अवस्था में पड़ जाता है तो प्रायः बैलेंस, समता खो बैठता है। श्री ठाकुर जी बोले, उसका अर्थ है कि वह स्वयं धोखा खाता है। प्रतिकूलता के विरुद्ध जूझने के लिए ही तो मनुष्य का जीवन बना है। रुकने या डिप्रेस्ड, अवसन्न होने पर उसे और परिश्रम करना पड़ता है। उसे पुनः मेकअप परिपूर्ण कर लेना चाहिए। शरीर में मल लगने पर भी यम नहीं छोड़ता है, जैसे यम छोड़ने वाला जीव नहीं होता है। उससे कहीं अधिक बढ़कर नहीं छोड़ने वालों में से जीवन संवेग है। निराशा उसे आसानी से सोने नहीं देती है। वह सारी व्यथा, कष्ट, ज्वाला, आघात, व्याघात को अतिक्रम करते हुए सर को ऊंचा रखते हुए खड़ा होना चाहती है। यही तो जीवन युद्ध है। इस युद्ध में विजय की साज सज्जा देखकर घबरा जाना या लक्ष्य भ्रष्ट होना पराजय को आमंत्रित करना है। हम तो पराजय नहीं चाहते हैं, प्रत्युत विजय चाहते हैं। इसीलिए जिस प्रकार विजय हो उसी प्रकार चलना अच्छा है। इस प्रकार चलते रहने पर यह इंस्टिंक्ट संस्कार हो जाता है। इसीलिए निगेटिव, नैतिक मूलक बात या भाव अच्छा नहीं है, उससे मनुष्य दुर्बल हो जाता है। जीवन और अमृत की तृष्णा, जिससे मनुष्य का अदम्य और अकाट्य हो, जिससे मनुष्य बचने एवं बचाने का स्वप्न देखे। मृत्यु और मृत्युमुखी जो कुछ है उससे छुटकारा पाने के लिए लग पड़े, ऐसा करना ही होगा। योगेश दा बोले, इस संग्राम में विजयी बनने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह तो सब में नहीं रहती है। श्री ठाकुर जी बोले कि हर एक के अंदर शक्ति भिन्न भिन्न रूप से रहती ही है। हर के अंदर जो सोई शक्ति रहती है, यदि उसको जागृत किया जाए तो वस्तुतः यह पता चलेगा कि कोई भी बेकार नहीं है। प्रवृत्ति अभिभूति के फलस्वरूप अनेकों की शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसीलिए विद ऑल वंस पैशन, सारी प्रवृत्तियों को लेकर इष्ट में अनुरक्त हो जाना चाहिए। इससे संहत शक्ति का अभ्युदय होता है। इस शक्ति के बदौलत मनुष्य स्वयं विजयी तो होता ही है, और भी वह उसके द्वारा कितने लोगों को विजयी बना सकता है। परिवेश की भलाई के लिए मैडनिंग अर्ज
पागल सदृश आग्रह आकुति ही इष्ट प्रीति का एकमात्र लक्षण है। यह अर्ज इच्छा ही शक्ति को बढ़ाता है और जो परिवेश की सेवा में उद्दाम हो उठता है उसका प्रधान उद्देश्य रहता है इष्ट का तृप्ति उत्पादन। इसीलिए सेवा का अहंकार या आत्म प्रतिष्ठा की बुद्धि उसे कम ही अभिभूत कर सकती है, और जहाँ ऐसी बात है वही मनुष्य योगस्थ बनकर कर्म कर सकता है। जीवन में उसके द्वारा ही अर्थ और परामर्थ का समन्वय होता है। 7 जून 2015, पेज संख्या 9, 10 और 11 से। जय गुरु।